एक एग्जांपल है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, सिलेंडर, कोनिक सेक्शन से रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम फ्रैक्शन से करेंगे। देखिएगा काफी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी से। इस तरह से आप अपना समय एग्जाम में बचा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। कहता है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 1/3 and its width is decreased by 1/3, then find the percentage decrease in its area। तो क्या है कि रेक्टेंगल का लेंथ जो है 1/3 से इंक्रीज किया जाता है और विड्थ जो है वो 1/3 से डिक्रीज कर दिया जाता है। तो कहता है परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। यहाँ पर डिक्रीज ये तो बता दिया है कि एरिया डिक्रीज करेगा। यहाँ ये भी हो सकता था कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, या फिर ये जो टर्म दिया हुआ है 1/3 से इंक्रीज किया गया है, तो ये 1/3 न दे करके आपको पता है 1/3 जो फ्रैक्शन होता है उसका परसेंटेज होता है 33/1/3%। ऐसा भी दे सकता था कि if length of a rectangle is increased by 33/1/3% and width is decreased by 33/1/3%। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 1 से लेकर के 20 तक, जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ये जो फ्रैक्शंस हैं 1/20 तक के आप अगर याद कर लें या दिमाग पे रखें तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि लेंथ जो है 1/3 से इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इस टर्म को समझें। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर ओरिजिनली लेंथ 3 यूनिट है तो 1/3 से इंक्रीज करने के पश्चात उसका लेंथ जो है 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। यानी ओरिजिनली अगर उसका लेंथ 3 यूनिट था तो 1/3 बढ़ाने पे उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4 यूनिट हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे कहता है कि विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 1/3, यानी अगर ओरिजिनली उसका विड्थ 3 था तो 1/3 से डिक्रीज कर दिया गया, यानी कि उसका विड्थ जो है वो 1 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। यानी उसका न्यू विड्थ क्या हो जाएगा, 3 - 1 यानी 2 यूनिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनिशियली हमारा लेंथ 3 यूनिट था और ब्रेथ भी 3 यूनिट था, तो एरिया कितना हो जाएगा, 3 × 3 यानी 9 यूनिट। चेंज करने के पश्चात आफ्टर चेंज जब हमने लेंथ को 1/3 से इंक्रीज किया तो ओरिजिनली 3 था, 1 यूनिट से चेंज हो गया, बढ़ गया, यानी 3 + 1 4 यूनिट हो गया। फिर ब्रेथ पे हम आए। यहाँ ब्रेथ में क्या हो रहा है कि 3 यूनिट था, 1 यूनिट से डिक्रीज हो गया, तो ये कितना हो गया, 3 - 1 यानी 2 यूनिट हो गया। तो एरिया नेट कितना हो जाएगा, 4 × 2 यानी 8 यूनिट। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या होगा, आफ्टर चेंज 8 और ओरिजिनली 9 यानी 8 - 9, और किस पे हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे, ओरिजिनल पे निकालेंगे, यानी अपॉन 9 × 100। ये कितना आएगा, 1/9। और जैसा कि आप जानते हैं फ्रैक्शन में आप देखेंगे 1/9 का क्या होता है, 11/1/9% होता है। तो अगर ये याद रहेगा तो बहुत फायदा करेगा। यानी कि ये हम सीधे डायरेक्टली इसका आंसर 11/1/9%। यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, डिक्रीज इन एरिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है अ फार्मर इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ हिज रेक्टेंगुलर फील्ड बाय 25% and reducing its breadth by 15% due to soil problem. What will be the percentage change in area of the plot? बिल्कुल उसी की तरह है। वहां पर क्या था, फ्रैक्शन में दिया हुआ था चेंज इन लेंथ या ब्रेड्थ, लेकिन यहाँ पर क्या है, परसेंटेज में दिया हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे लेंथ जो है 25% से बढ़ा दिया गया है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है। तो यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर उसका लेंथ ओरिजिनली 4 यूनिट या 4 यूनिट था, तो 25% 25% इंक्रीज करने के बाद उसका लेंथ जो है वो 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि उसका लेंथ फाइनली कितना यूनिट हो जाएगा, 4 + 1 यानी 5 यूनिट हो जाएगा। सिमिलरली 15% जो होता है फ्रैक्शन में होता है 3/20। ये इंडिकेट करता है कि अगर 20 था ओरिजिनल विड्थ, तो आफ्टर 15% डिक्रीज, यहाँ क्या कर रहा है, रिडक्शन इन विड्थ बाय 15%, यानी 15% डिक्रीज के पश्चात उसका विड्थ कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 3 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा, यानी उसका फाइनल विड्थ क्या हो जाएगा, 20 - 3 यानी 17 यूनिट्स। तो फिर उसको हम इसी तरह लिख लेंगे, ओरिजिनल लेंथ 4 यूनिट था और ब्रेथ कितना था, 20 यूनिट्स था, एरिया कितना हो जाएगा, 80 यूनिट। और आफ्टर चेंज एरिया लेंथ कितना है, 25% से इंक्रीज किया था, 1 यूनिट बढ़ा था, यानी 4 + 1 यानी 5, और ब्रेथ क्या था, 15% से डिक्रीज किया था, यानी 3 यूनिट से डिक्रीज हुआ था, यानी 20 - 3 यानी 17। तो एरिया कितना हो गया, 85। तो नेट चेंज इन एरिया कितना होगा, 85 - 80/80 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज निकाल रहे हैं 100, ये आ रहा है 1/16 मल्टीप्लाइड बाई 100। और 1/16 की वैल्यू क्या होती है, ये आप जानते हो, 1/16 की जो वैल्यू होती है वो होती है 16⁻⁴। तो 6⁻⁴, यानी 6 चौके 24 और 1 25/4। 25/4, 25 का आधा होता है 12.5, 12.5 का आधा होगा 6.25, 6.25 हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार अगर ये 1/16 हमें याद है इसका फ्रैक्शन, तो हम बहुत इजीली इसका आंसर हम टिक करके आ सकते हैं। इसलिए 1 से लेकर के 1/20 तक का फ्रैक्शन का परसेंटेज हम अगर याद रखें तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें, इसी तरह हम अच्छे सवालों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।